त्रिपुरा में 60 सीटों के लिए 16 फरवरी को मतदान हुआ था। मेघालय और नागालैंड में 59 सीटों के लिए 27 तारीख को वोट डाले गए थे। और आज तीनों ही राज्यों में जनता ने किसकी किस्मत ईवीएम में कैद की है, किसके लिए आज भाग्य के पिटारे खोलेंगे, इस पर सभी की निगाह टिकी रहने वाली है। क्योंकि 2023 का आगाज आज के नतीजों से जिसका अच्छा होगा, 2024 का अंजाम उसी के लिए बेहतर होने की उम्मीद कर सकते हैं। आज 2024 के पहले ये सबसे बड़ी अग्नि परीक्षा तमाम पार्टियों के लिए, तो खास तौर पर भारतीय जनता पार्टी, जिसमें एग्जिट पोल ने 2 राज्यों में त्रिपुरा में अपने दम पर और एक और राज्य में गठबंधन के साथ मेघालय में उनकी सरकार बनती हुई दिखाई दे रही है। कुल मिलाकर बड़ी तस्वीर यही है कि क्या पूर्वोत्तर में, खास तौर पर त्रिपुरा में, वाम दलों के गढ़ को पिछली बार ढाने के बाद भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर से अपना वर्चस्व कायम रख पाएगी। दूसरा सवाल, ये 2023 में सबसे पहले नतीजे हैं राज्यों के चुनाव के। कुल 9 से ज्यादा राज्यों के नतीजे इस बार आने वाले हैं। अगर जम्मू कश्मीर हो जाए तो 10 राज्य, यहां पर 3 राज्यों के नतीजे तो आज ही आ जाएंगे। अनुपम हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अनुपम, मानिक साहा के लिए तो जाहिर तौर पर बहुत बड़ी अग्नि परीक्षा, लेकिन इसी के साथ बीजेपी, जिसमें बार बार प्रचार में यही कहा कि वाम दलों को दूर रखना है सत्ता से, सबसे ज्यादा राजनीतिक हिंसा यही कराते हैं, उनके लिए ये वो लिटमस टेस्ट है जो 24 के पहले बड़ा होगा। जी बिल्कुल अंजना, इस वक्त हम बीजेपी दफ्तर के ठीक बाहर खड़े हैं और इस बार का जो चुनाव है थोड़ा भिन्न है पिछले बार के चुनाव की तुलना में। अगर हम देखें तो इस बार सबसे रोचक जो है 2 बातें हुई हैं। पहली बात है कि सीपीएम और कांग्रेस एक साथ, ये दोनों कम से कम त्रिपुरा में कभी एक साथ नहीं आए थे, पहली बार एक साथ आए हैं बीजेपी को सत्ता से बेदखल करने के लिए। और इस बार एक नई इकाई सामने आई है त्रिपुरा मोथा के रूप में। प्रद्योत देव वर्मा जो इसके मेन इसको लीड कर रहे हैं और इसको किंग मेकर भी कहा जा रहा है, माना भी जा रहा है, क्योंकि जो ट्राइबल बेल्ट है उस पर इसका काफी खासा असर है। लेकिन एक और रोचक चीज अभी मैं आपको दिखाता हूं। बीजेपी दफ्तर में आज एक विशेष पूजा की तैयारी हो रही है। यहां पर अभी थोड़ी देर में संबित पात्रा और बीजेपी के तमाम नेता पहुंचने वाले हैं और ये काउंटिंग से पहले इस पूजा को खत्म करना है। और ये विशेष पूजा त्रिपुर सुंदरी त्रिपुरेश्वरी देवी की पूजा है, जो इस वक्त ये चुनाव नतीजों से पहले बीजेपी दफ्तर में हम देख रहे हैं। उसकी तैयारी फिलहाल लगभग पूरी हो चुकी है। और क्योंकि मानिक साहा, अगर हम कहें मानिक साहा इस बार उनका ये पहला टेस्ट है इस तरह का, क्योंकि इससे पहले विप्लव देव थे, विप्लव देव ने जीता था चुनाव, विप्लव देव के नेतृत्व में चुनाव जीता गया था, लेकिन उनको हटाकर अब मानिक साहा को लाया गया है। अब उनको इस बार पूरी तरह से अग्नि परीक्षा से होकर गुजरना पड़ रहा है, जो थोड़ी देर में साफ हो जाएगा कि वो इसमें कितना हद तक निकल पाए हैं, पार कर पाए हैं। इन महिलाओं से अगर आप बातचीत कर पाएं, क्योंकि हम देख पा रहे हैं किस तरह से पूजा की तैयारी चल रही है। और इसके पहले हमने ये भी देखा था त्रिपुरा में त्रिपुरेश्वरी माता मंदिर में पूजा अर्चना करने के बाद बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की ओर से अपना संकल्प पत्र जारी किया गया था। लेकिन यहां पर 1 घंटे के बाद चूंकि काउंटिंग शुरू हो जाएगी, क्या ये माना जा सकता है कि चूंकि जो एग्जिट पोल के आंकड़े आए हैं वो बीजेपी के फेवर में है, बीजेपी अब तक का सबसे अच्छा प्रदर्शन करती हुई नजर आ रही है, इसी वजह से ये बड़ी तैयारी अभी से शुरू कर दी गई है? अनुपम जी बिल्कुल, हमारे साथ चित्रा इस वक्त जुड़ चुके हैं, जो प्रधान पुरोहित हैं, जो पूजा करवाने वाले हैं। ये विशेष पूजा किस लिए की जा रही है? ये शांति के लिए, त्रिपुरा की शांति के लिए कर रहा है। ये सब शांति रहे, त्रिपुरा में कोई अशांति नहीं रहे, इसीलिए कर रहा है। नहीं, आज तो चुनाव नतीजे आने वाले हैं, वो तो मुख्य बात होगी। हाँ, वो तो मुख्य बात ही है। सीएम साहब ने मुझे रिक्वेस्ट किया ये पूजा कर दो त्रिपुरा की शांति के लिए, इसीलिए आया मैंने। आपका नाम बताइएगा? पंडित जयंत भट्टाचार्य, हेड प्रीस्ट गवर्नमेंट ऑफ त्रिपुरा। अभी और कौन कौन आने वाले हैं? और तो मुझे तो मालूम नहीं है, मैं सिर्फ पूजा करूंगा, उसके बाद चला जाऊंगा। ये अभी कितनी देर में शुरू? मंत्र कौन से पढ़ेंगे? थोड़ी देर में शुरू हो जाएगी। त्रिपुर सुंदरी, त्रिपुरा सुंदरी पूजा, चंडी पूजा। मंत्र आप कौन से पढ़ने वाले हैं, थोड़ा अगर आज तक के दर्शकों को बताएं। ये तो चंडी का पूजा करना है, चंडी पाठ। जा चंडी मुदुकोई चुबादि दत्तधरणी, जा धूम्रे कनचन्न मुंड मथुनी, जा देवी रक्त वेदी सिंहासन परिगताम परिपीत वर्णाम पीताम्बरां कनक भूषण मल्य शोभाम देवीं भजामिनी निमुद्कर वैरिभाम। बिल्कुल, मैं पीछे महिलाएं जो हैं वो जो तैयारी कर रही हैं उनसे भी हम बात करते हैं। वहां पर काफी देर से ये तैयारी हो रही है, आपको बताते हैं।
और यहाँ पर जो तैयारी हो रही है, यहाँ पर पूरा फल किस तरह तरह के फलों को यहाँ पर रखा गया है, चंदन घिसा जा रहा है। आप लोग कब से इस तैयारी में जुटी हुई हैं? हम तो सुबह से तैयारी में जुटी है। आज तो हमारा त्रिपुरा में डिक्लेयर होगा ना, इसके लिए माता जी को मैं प्रार्थना हम लोग कर रही है, जो बहुमत से लेके हमारा सत्ता आए बीजेपी, इसलिए हम लोग सुबह से माँ के लिए आराधना कर रहे हैं, रेडी कर रहे हैं। अभी पूजा होगी, आप लोग देखेंगे। क्या क्या तैयारी की जा चुकी है? तो हमारा बड़ा दीदी भूख तैयारी कर रही है, पूजा का सामग्री तैयारी कर रही है, एक दीदी चंदन पेश रही है, सब रेडी कर रहे हैं। ठाकुर मौसा भी आ गया है, तो माता जी का पूजा होगा। अब बिल्कुल तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं यहाँ पर, और ये जो पूजा है थोड़ी ही देर में शुरू हो जाएगी, और इसे जो चुनाव नतीजे हैं काउंटिंग शुरू होने से पहले इसे खत्म करने की योजना है यहाँ पर बीजेपी दफ्तर में। ये बीजेपी का विशेष चुनावी दफ्तर है। यहीं से पिछले कई महीनों से जो भी रणनीतियां तय हो रही हैं, जो भी बातचीत हो रही है, काम हो रहा है, वो यहीं से हो रहा है। यहाँ पर मैं आपको दिखाऊं, इस मंदिर को, इस कार्यालय को, प्रदेश कार्यालय को काफी अच्छे से सजाया भी गया है। इस वक्त यहाँ पर मानिक साहब की तस्वीर है, लाइटिंग की गई है। तो ये जो दफ्तर है, ये दफ्तर चुनावी गतिविधियों का केंद्र पिछले कई महीनों से बना हुआ था, इसलिए इसी दफ्तर में ये पूजा तय करने का उपाय किया गया।